आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के अपने हममंसब फूमियो किशिदा के साथ बातचीत करेंगे। भारत की G20 सदारत के तहत सिविल 20 की इब्तिदाई मीटिंग आज नागपुर में शुरू हो रही है। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक UBS ने हंगामी इमदादी समझौते के तहत बहरान से मुतासरा क्रेडिट सुइस को अपने कंट्रोल में लेने से इत्तफाक कर लिया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन आवाम के लिए खोल दिया गया है। सरकार इस साल 15 अगस्त तक पूरे मुल्क में 1000 खेलो इंडिया मराकज कायम करेगी। ISSF आलमी कप निशानेबाजी चैंपियनशिप आज मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में शुरू हो रही है और मर्दों और खवातीन के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप आज आसाम के बक्सा जिले में शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। जापान के वजीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा भारत के 2 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। जापान के वजीर-ए-आज़म का आज बाद में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत का प्रोग्राम है। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा आपसी मफाद के बाहमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा G7 और G20 की अपनी अपनी मुताल्लिका सदारत के लिए अपनी तरजीहात पर भी तबादला ख्याल करेंगे। दौरे पर आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान दोपहर को 41वां सप्रू हाउस लेक्चर देंगे। 2014 में भारत जापान ताल्लुकात खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदारी तक पहुंच गए हैं। भारत जापान शराकतदारी दिफा और सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और हिफ्ज़ान सेहत जैसे बहुत से शोबों पर मुश्तमिल है। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। भारत जापान खुसूसी स्ट्रेटजिक और आलमी शराकतदारी में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक ताउन एक सबसे अहम सुतून के तौर पर उभरा है। भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में ये एक कलीदी उंसुर है। दोनों ही मुल्क 2015 में दस्तखत किए गए दिफाई आलात और टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहदे के तहत भी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। पिछले साल बाहमी तिजारत $20.75 बिलियन की रही, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा सरमायाकार मुल्क है। दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान ये मुलाकात एक ऐसे अहम वक्त हो रही है जब भारत और जापान G20 और G7 की सदारत कर रहे हैं। ये दौरा एक मौका फराहम करता है कि किस तरह दोनों ममालिक की G20 और G7 के लिए अहम आलमी उमूर से मुतालिक तरजीहात हैं, जिसमें खुराक और सेहत सिक्योरिटी, तवानाई की मुंतकली और इक्तसादी सिक्योरिटी समेत अहम आलमी उमूर शामिल हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाब परवेज। भारत की G20 सदारत के तहत सिविल 20 या C20 की इब्तिदाई मीटिंग आज महाराष्ट्र के शहर नागपुर में शुरू हो रही है। इसमें शिरकत के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के मंदूबीन वहां पहुंच चुके हैं। G20 सेक्रेटेरिएट के तहत C2 राब्ता ग्रुपों में से एक ग्रुप है जो सिविल सोसाइटी तंजीमों और गैर सरकारी तंजीमों NGOs को मुख्तलिफ मामलात पर अपनी राय का इजहार करने और तबादला ख्याल का वसीला फराहम करता है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में माता अमृत आनंदमाई की सदारत में आज दोपहर 2 रोजा मीटिंग का इफ्तिताह किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी कल मीटिंग की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। नई दिल्ली में बरतानिया के सबसे सीनियर सिफारतकार को कल तलब किया गया ताकि लंदन में भारतीय हाई कमीशन के खिलाफ अलहदगी पसंद और इंतहा पसंद अनासिर की सरगर्मियों पर भारत के सख्त एहतजाज से मुत्तला किया जा सके। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि बरतानवी सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी न होने की बिना पर जवाब तलब किया गया है, जिसकी वजह से ये अनासिर भारतीय हाई कमीशन के अहाते में दाखिल हुए। खातून सिफारतकार को वियना कन्वेंशन के तहत बरतानवी सरकार की बुनियादी जिम्मेदारियों के ताल्लुक से याद दिलाया गया। वजारत खारजा ने कहा है कि भारत बरतानिया में अपने सिफारती अहाते और अमले की सिक्योरिटी के मामले में बरतानवी सरकार की लाताल्लुकी को नाकाबिल कबूल तस्वुर करता है। उसने कहा है कि भारत ये उम्मीद करता है कि बरतानवी सरकार कल के इस वाक़े में मुलविस हर शख्स की शिनाख्त करने, गिरफ्तार करने और कानूनी कार्रवाई के लिए बिला ताखिर इक़दामात करेगी।
और इस तरह के वाकयात की मुस्तकबिल में रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात नाफिज करेगी। स्विस नेशनल बैंक ने कहा है कि यूबीएस बहरान से मुतासिरा क्रेडिट स्विस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। दो बैंकों और मुल्क के माली इंज़िबाती इदारों के दरमियान स्विट्जरलैंड में इमरजेंसी बातचीत के बाद यह ऐलान किया गया है। स्विस नेशनल बैंक ने कहा है कि माली मार्केट्स का एतमाद बहाल करने और मईशत को लाहिक खतरात से निपटने के लिए यह समझौता बेहतरीन रास्ता है। स्विट्जरलैंड के सदर ने कहा है कि स्विस वफाकी काउंसिल ने इस तब्दीली का खैर मकदम किया है। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन अवाम के लिए खोल दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और दुनिया भर के लोगों को जम्मू कश्मीर आने और जम्मू कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होने और 16 लाख गुले लाला की मशहूर कुन खूबसूरती दरियाफ्त करने के लिए जम्मू कश्मीर आने की दावत दी। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और कायनात के सभी रंग फूलों के माध्यम से हमारे लिए आपके लिए फेरा है। 30 हेक्टेयर में फैले 68 वैरायटी के 16 लाख ट्यूलिप बल्ब का उत्सव। पिछले साल 3,60,000 लोग आए थे ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए। इस गार्डन की स्थापना 2008 से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है और मुझे उम्मीद है कि इस साल ये संख्या और बढ़ने वाली। मैं सभी देशवासियों का आह्वान करता हूं वो जम्मू कश्मीर जरूर आएं। जनाब सिन्हा ने कहा कि पिछले साल और इस साल 1.88 करोड़ सयाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम मत्स्य संपदा योजना के फायदों की अक्कासी के लिए हरियाणा के सिरसा के किसानों की कोशिशों की सताइश की है। सिरसा के मेंबर पार्लियामेंट सुनीता दुग्गल के एक ट्वीट का हवाला देते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि ये कोशिश खवातीन को बाख्तियार बनाने की एक अलामत भी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी राजधानी दिल्ली में आज दूर दूर तक गरज चमक के साथ औसत दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शहर में तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई है। हमने कौमी राजधानी में ऑरेंज अलर्ट के बारे में भारतीय मौसमियात महकमे के डायरेक्टर जनरल एम महापात्रा के साथ बात की। पास्ट 3-4 डेज में पूरी भारतवर्ष में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रहा है और अभी का जो पूर्वानुमान है उसमें एनहांस थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होने वाला है। इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया में जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश भी कहीं कहीं वेरी लाइट रेन के साथ साथ थंडरस्टॉर्म हो सकता है और लाइटनिंग के साथ साथ कभी कभी गस्टिंग विंड्स 30 to 40 kmph होने का भी उम्मीद है अगले 3 दिन में। जैसा कि मन की बात प्रोग्राम अगले महीने अपना 100वां प्रोग्राम मुकम्मल कर रहा है, आकाशवाणी आपके लिए प्रोग्राम से कुछ इक़्तिसाबात के साथ एक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है, जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कभी बैंक खाता खुलवाना आसान नहीं था। समाज के कमजोर वर्ग के लोग बैंक जाने में भी घबराते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सोच को बदल कर रख दिया। 28 अगस्त 2014 को उन्होंने जनधन योजना की शुरुआत की। आम लोगों के इन खातों की संख्या अब 4 करोड़ 65 लाख से भी अधिक हो चुकी है, जिनमें करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। इस योजना की कामयाबी की जानकारी प्रधानमंत्री ने 30 अगस्त 2015 को यूं दिया था। मैं फिर एक बार संबंधित सबको बधाई देता हूं और बैंक के अकाउंट खोलने वाले सभी गरीब से गरीब भाइयों बहनों को भी आग्रह करता हूं कि आप बैंक से नाता टूटने मत दीजिए। ये बैंक आपकी है, आपने इसको अब छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आप तक लाया हूं, अब उसको पकड़ के रखना आपका काम है। हमारे सबके खाते सक्रिय होने चाहिए। आप जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। खुसूसी मन की बात सीरीज रोजाना सुबह और शाम के बुलेटिन में सुनी जा सकती है।
इत्तलात व नशरियात, खेलों और नौजवानों के उमूर के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने वाज़ेह किया है कि ओटीटी पर तख्लीक के नाम पर गाली गलौज की ज़बान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागपुर के प्रेस क्लब में मीट द प्रेस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई उरियानियत और गाली गलौज की ज़बान पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई उरियानियत और गाली गलौज वाले मवाद के ताल्लुक से शिकायतों पर संजीदा है। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि इस साल 15 अगस्त तक मुल्क भर में 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया मराकज शुरू किए जाएंगे। नागपुर में मीडिया के अफराद से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 945 खेलो इंडिया मराकज को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। खेलो इंडिया सेंटर्स 1000 भारत भर में खोले जाएंगे और मैंने 6 महीने पहले कहा था कि हम 15 अगस्त 2023 तक 1000 सेंटर पूरे कर लेंगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने 945 सेंटर सैंक्शन कर दिए हैं और 15 अगस्त से पहले 1000 सेंटर खोल के देश को समर्पित हम कर देंगे। जनाब ठाकुर ने कहा कि इस साल के बजट में खेलों और नौजवानों के उमूर की वजारत को 3797 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। आसाम के बक्सा जिले में आज मर्दों और खवातीन की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप शुरू होगी। इस 4 रोजा चैंपियनशिप में 9 मुल्कों के 700 खिलाड़ी और अहलकार हिस्सा ले रहे हैं। ये इस महीने की 23 तारीख को इख्तिताम पजीर होगी। वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और खो खो फेडरेशन के अहलकार आज इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस तकरीब का एहतमाम भारत की खो खो फेडरेशन ने आसाम खो खो एसोसिएशन और बोडोलैंड टेरिटोरियल इलाकाई हुकूमत के साथ इश्तराक से किया है। निशानेबाजी से मुतालिक बैनुल अक़वामी स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF आलमी कप निशानेबाजी चैंपियनशिप आज मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में शुरू हो रही है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान कल बाज़ाब्ता तौर पर इस चैंपियनशिप का इफ्तिताह करेंगे। 33 मुल्कों के तकरीबन 325 निशानेबाज और 75 से ज्यादा तकनीकी अहलकार निशानेबाजी की वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राइफल फेडरेशन ऑफ इंडिया के इश्तराक से इस चैंपियनशिप का एहतमाम किया है। भारत में होने वाला ये 8वां वर्ल्ड कप और दिल्ली से बाहर मुनक्किद होने वाला पहला बैनुल अक़वामी निशानेबाजी टूर्नामेंट है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे जो मुबाहिसा नश्र करेगा उसका मौजू है H3N2 और कोविड-19 इन्फेक्शन, एहतियाती इक़दामात और इलाज। इसमें एम्स बिलासपुर के सदर और एम्स दिल्ली के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया शिरकत करेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाब परवेज। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर दाखिला अमित शाह के गुजरात के दौरे से मुतालिक खबरों को शह सुर्खी बनाते हुए ये सुर्खी दी है कि अमित शाह ने जूनागढ़ में जिला बैंक हेडक्वार्टर्स का संग बुनियाद रखा और किसान भवन का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस और मिलाप की एक सुर्खी है, मरकज ने जल जीवन मिशन के तहत त्रिपुरा के लिए 2000 करोड़ रुपए मंजूर किए। एक और सुर्खी है, मरकजी सरकार ने मणिपुर के लिए मेगा फूड पार्क की मंजूरी दी। रोजनामा अखबार, मशरिक और मिलाप समेत कई अखबारों ने सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी के इस बयान को भी नुमाया किया है कि स्मार्ट शहरों की तरह भारत को भी स्मार्ट गांव की जरूरत है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के अपने हम मनसब फ्यूमियो किशिदा के साथ बातचीत करेंगे। भारत की G20 सदारत के तहत सिविल 20 की इब्तिदाई मीटिंग आज नागपुर में शुरू हो रही है। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक UBS ने हंगामी इमदादी समझौते के तहत बहरान से मुतासरा क्रेडिट स्विस को अपने कंट्रोल में लेने से इत्तफाक कर लिया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन आवाम के लिए खोल दिया गया है। सरकार इस साल 15 अगस्त तक पूरे मुल्क में 1000 खेलो इंडिया मराकज कायम करेगी। ISSF आलमी कप निशानेबाजी चैंपियनशिप आज मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में शुरू हो रही है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।